नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। तो इसमें मुख्यतः भारत का भूगोल का जब हम अध्ययन करते हैं तो भारत के जो पूरे उच्चावचीय क्षेत्र हैं, यानी उच्चावचीय विशेषताएं हैं, उस आधार पे भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेश में विभाजित किया जाता है। पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और भारतीय समुद्र तट एवं द्वीपीय क्षेत्र। जैसे इसको हम एक फिगर से ऐसे समझ सकते हैं। तो ये जो है क्षेत्र, ये वाला ये पर्वतीय क्षेत्र है ना। इसके बाद ये जो क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है और ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ये जो है ये दक्षिण वाला हिस्सा ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और इसके अलावा जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब क्या हो गया, द्वीपीय क्षेत्र। और समुद्र से लगे जो क्षेत्र हैं वो समुद्र तटीय क्षेत्र। यानी इस प्रकार से हम बारी बारी से ये चारों चीज़ों पर हम बात करेंगे। जो पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो आइए इस पर बात करते हैं आगे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है ना। तो हम इसको अगर इस प्रकार से एक मैप से देखें, सबसे पहले देखिए, अगर इस टॉपिक को आप थोड़ा सा उस पर आप अपना बढ़िया ग्रिपिंग बनाना चाहते हैं तो जैसे हम इसमें कुछ लोकेशंस वगैरह बताएंगे, तो आप निसंदेह एटलस खोलें, एटलस में उन लोकेशंस को देखें और आपको इस भारत का जो मैप है, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप को पहला दूसरा पेज पे ही निकलेगा, आपको मिलेगा 2-3 पेज पलटने के बाद एटलस में। तो उसमें जो भारत का जो फिजिकल मैप है उसमें बेसिकली इन जो लोकेशंस हैं उनको देखिएगा, है ना। उसके अलावा जैसे मान लीजिए हम जम्मू कश्मीर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, तो जम्मू कश्मीर का एक अलग मैप है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह का। तो उसमें थोड़ा सा और डिटेल से दिया हुआ है, थोड़ा जूम करके, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा वहाँ पे। तो चलिए आगे इसको समझते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्र है तो ये जो है एक ट्रांस हिमालय, ये सबसे जो उत्तरी पर्वतीय भाग है उसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था पिछले वीडियो जब प्लेट टेक्टोनिक की बात की थी। तो ये जो है ट्रांस हिमालय जो है, ये जो हिमालय, तीनों महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों से काफ़ी पुराना है। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है पहले हुआ है कि नहीं। तो कई किताब में आपको देखेंगे कि हिमालय के अंतर्गत ट्रांस हिमालय को नहीं रखा गया है। ट्रांस हिमालय को कोई किताब जो है अलग रख के पढ़ाते हैं कि उसको हिमालय का हिस्सा नहीं बताता है ना। तो यहाँ पे जो है आप ये समझिए कि ट्रांस हिमालय भी जो है हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन ये हिमालय से पुराना है। तो ये ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये मुख्यतः ये 4 हिमालय कहने का मतलब है कि ये पर्वतों की एक श्रृंखला है ना। तो इसको हम बारी बारी से आगे हिमालय के बारे में थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं आगे। अगर हिमालय का विस्तार की बात करें तो भारत के उत्तरी सीमांत के सहारे पश्चिम में पाकिस्तान के पूर्वी सीमा से लेकर म्यांमार की सीमा तक लगता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है उधर पड़ती है, आप इसको लोकेशन में देख सकते हैं। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 2500 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 240 से 320 किलोमीटर तक, यानी कहीं कहीं पे 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है, कहीं कहीं पे 320 किलोमीटर तक इसकी लंबाई चौड़ाई है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है लगभग। तो ये चीज़ें एक सामान्य चीज़ें आपको जानकारी रखनी चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है ना, और इसकी चौड़ाई वगैरह कितनी है। इसके अलावा हम आगे बात करें तो हिमालय को जो उच्चावच के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ट्रांस हिमालय को कुछ विद्वान यानी कुछ जो जोग्राफर हैं वो हिमालय के पार्ट में उसको अलग ट्रांस हिमालय के रूप में देखते हैं और हिमालय को 3 भाग में अलग रूप से बांटे हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। लेकिन यहाँ पे आपको उस रूप में नहीं, इस रूप में पढ़ना है कि ट्रांस हिमालय भी हिमालय का पार्ट है ना, लेकिन हिमालय से वो पुराना है। अब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आता है, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जौस्कर, है ना। तो ये सब चीज़ों को भी आप ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आता है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक।
तो हम थोड़ा इसका लोकेशन देखेंगे, काराकोरम कैसे, कई बार परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि जैसे दिया रहेगा काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, इनका सही क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इस प्रकार से अगर आपको क्रम के रूप में पूछा जाए तो आप ऐसे इसको याद नहीं रख पाइएगा जब तक इसको मैप से माइंड में विजुअलाइज नहीं कीजिएगा। तो इसको हम एक छोटा सा मैप से देख लेते हैं, है ना। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये मैप, इसमें देखिए ये जो ये है ये महान हिमालय है, ये है आपका महान हिमालय। और महान हिमालय के इधर का जो पार्ट है, नहीं इसके जो उत्तर तरफ का जो पार्ट है ना, उत्तर तरफ का जो पार्ट है क्या है, ये है आपका ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय में कौन कौन से हैं पर्वत श्रेणियाँ, इस उसको थोड़ा देखिए। ये जो है आप ये जो देख रहे हैं ये है काराकोरम, काराकोरम। और ये आपका लद्दाख है, ये जो इस प्रकार से ब्लैक से जो आप देख रहे हैं ये लद्दाख वाला क्षेत्र है ना, ये लद्दाख का क्षेत्र है। इसके अलावा अब हम काराकोरम की बात करें तो काराकोरम पे कई सारे ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखिए काराकोरम जो श्रेणी है उस पर जैसे सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टेरो ग्लेशियर, बैफू ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, है ना, बाटुरा ग्लेशियर, तो ये सब ग्लेशियर हैं कुछ। और इधर इसका सीमा जो है पामीर नॉट से लगता है, एक बात ये समझ गए। दूसरा इसके ठीक उत्तर में यानी कि काराकोरम के दक्षिण में जो है लद्दाख रेंज पड़ता है, ये आपका लद्दाख रेंज है, ये जो है ये लद्दाख रेंज है। और ये कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज है ना। इसके बाद जो है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो जॉस्कर रेंज है। तो आपको देखिए यही चीज़ें अगर आपको पूछा जाए एग्ज़ाम में एक सही क्रम क्या है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ऊपर में क्या है काराकोरम है, लद्दाख रेंज है, फिर कैलाश रेंज है, यहाँ पे जास्कर रेंज है। यहाँ पे लद्दाख रेंज के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला जो रेंज है जो अभी ये चाइना में पड़ता है ना। तो ये है कहाँ, चाइना में, कैलाश रेंज जो है चाइना में है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है महान हिमालय। और महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय के बाद यहाँ पे ये जो श्रेणियाँ हैं पीर पंजाल रेंज और ये आपका धौलाधर रेंज, ये सब जो है मध्य हिमालय का पार्ट है। और इसके नीचे यानी कि इसके दक्षिण में जो है शिवालिक है। तो आपको हम एक ओवरव्यू दिए हैं, आप इस मैप को यानी कहने का मतलब है कि इसको चाहें तो आप बना लें समझने के लिए। या दूसरा बात ये कि ये सब जो लोकेशन आपको हम अभी विजुअलाइज करवा रहे हैं ये आप जम्मू कश्मीर का मैप, जैसे भारत के मैप जो फिजिकल मैप है एटलस में, उसके 2-3 पेज पलटिएगा आगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वगैरह का मैप एक ही में है। तो वहाँ पे देखिएगा इन चीज़ों को काफ़ी बेहतर तरीके से, है ना, यानी बड़े बड़े अक्षरों में जूम किया हुआ आपको दिखाई देगा। तो आप इन चीज़ों को जो है आराम से इसको माइंड में सेटअप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो ट्रांस हिमालय को, यानी कहने का मतलब कि इसका एक लोकेशन देख लिया, लोकेशन के बाद हम ट्रांस हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांस हिमालय को उपनाम के रूप में तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है। इसके जो पर्वतीय क्षेत्र की औसत जो ऊंचाई है वो 3100 मीटर से 3700 मीटर के मध्य है। औसत ऊंचाई बता रहे हैं पर्वतीय क्षेत्र का। इसमें जो मुख्य कहने का मतलब है कि जो पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो कौन कौन से हैं, है ना, काराकोरम है, लद्दाख है, कैलाश है, जॉस्कर श्रेणियाँ, ये सब श्रेणियाँ कहने का मतलब ये जो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, तो इसकी औसत ऊंचाई कितना है 3100 से 3700 के मीटर के मध्य। अगर इसके हम पर्वत श्रेणी की बात करें, शिखर की बात करें, शिखर मतलब किसी पर्वत का ऊंचाई, है ना, तो अगर पर्वत शिखर की बात करेंगे तो इसमें आता है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, है ना, हिडन चोटी, ब्रॉड चोटी, ग्लेशियर बम, ये सब जो हैं जो पर्वत शिखर हैं ट्रांस हिमालय के, है ना, उसका जो सामान्यतः ऊंचाई है वो 8000 मीटर से अधिक है, 8000 मीटर से भी अधिक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसमें अगला चीज़ ये आपको याद रखना है कि ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर जैसे भी हम सियाचिन वगैरह के बारे में पढ़े तो वो होता क्या है उसको समझिए थोड़ा। जैसे आप सामान्यतः ये जानते हैं
कि ऐसे एक पर्वत है और इस प्रकार से, तो दो पर्वतों के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है, घाटी बोला जाता है। लेकिन ये सामान्यतः मैंने कहने का मतलब है कि वैसे क्षेत्र को हम कहेंगे कि उस घाटी में जैसे लोग निवास कर रहे हैं या फिर थोड़ा हरा भरा टाइप का हो, जैसे कश्मीर की घाटी है तो उसको हम घाटी कहेंगे। लेकिन यही चीज़ यदि पर्वत शिखर पर हो, यानी कहने का मतलब है कि पर्वत शिखर यानी कि ऊपर वैसे क्षेत्र में हो जो एकदम बिल्कुल वहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, और उस घाटी में, है ना, उस घाटी में क्या होता है, और वो घाटी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वो जो घाटी होता है इस प्रकार का जो ग्लेशियर में, तो उसका जो कहने का मतलब है कि दो पर्वतों के बीच की जो गहराई यहाँ पे होता है ना, वो घाटी जैसा नहीं होता है, वो कम होता है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे देखिए ये जो है पर्वत शिखर है, और पर्वत शिखर के बीच में, पर्वत शिखर है जाहिर सी बात है, तो ऊपर क्या है, बर्फ़ है। उस ठंडे क्षेत्र में ऊपर बर्फ़ जमा रहता है, वो जब धीरे धीरे पिघलता है तो पिघल करके फिर इसमें आकर के इसमें आ जाता है। इसके बाद यहाँ भी टेम्परेचर अगर लो रहता है तो यहाँ भी जम जाता है। तो यही ये जो है ना घाटी जो है, यही ग्लेशियर का रूप धारण कर लेता है। यानी कहने का मतलब इसी को हम ग्लेशियर कहते हैं, है ना। ये क्या कहलाता है, ग्लेशियर कहलाता है। अब यहाँ पे ये समझिएगा आप कि जैसे नुब्रा घाटी, देखिए घाटी में ही सियाचिन, जो सियाचिन ग्लेशियर है वो क्या है, नुब्रा घाटी में है। यानी नुब्रा घाटी, यानी कहने घाटी का मतलब क्या जानना है आपको, कि दो पर्वत शिखर के मध्य का जो भाग होता है उसको हम घाटी कहते हैं। और वो घाटी जो है जहाँ बर्फ़ का जमाव पाया जाता है, जिस घाटी, अगर उस घाटी में अगर बर्फ़ का जमाव पाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लेशियर कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम लेंगे नुब्रा घाटी को। नुब्रा घाटी में कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। उसी प्रकार से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि नुब्रा घाटी कई बार परीक्षा में पूछे, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर जो है काफ़ी चर्चित इसलिए है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सियाचिन में, है ना, हमारे देश के नौजवान जो हैं युद्ध में कम और ठंड से ज़्यादा मरते हैं। वहाँ हमेशा हमें नुकसान उठाना पड़ता है ना। कहने का मतलब है कि वहाँ पे पाकिस्तान और भारत की जो सेनाएं हैं वो काफ़ी मैंने आमने सामने रहती हैं हमेशा, चाहे ठंड जो है आपका -50 डिग्री सेल्सियस से ले करके, है ना, चाहे जितना टेम्परेचर हो जाए, वहाँ से सेनाएं हटती नहीं हैं। तो उस वजह से वहाँ जो है हमारी सेनाएं यानी युद्ध में कम लेकिन ठंड की वजह से ज़्यादा मरते हैं वहाँ। तो इसलिए सियाचिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो आपको ध्यान रखना है कि वो नुब्रा घाटी में है। इसके बाद अगला बात करें तो सिगार घाटी में जो है बियाफो और वाल्टेरो है। इसी प्रकार हम बात करें हुज्जा घाटी में तो हिस्पर और बाटूर। इसे देखिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं सियाचिन क्यों इम्पोर्टेंट है, थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सियाचिन ग्लेशियर है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस प्रकार से ये सब जो पार्ट है ये पाकिस्तान, यानी कि यही पीओके है, यानी पाकिस्तान का जो अधिकार क्षेत्र में जो कश्मीर का एरिया है ये यहाँ है। तो यहाँ पे जो है सेनाएं क्या होती है, दोनों की आमने सामने, इस तरफ से इधर पाकिस्तान की सेनाएं, इधर से भारत की सेनाएं, है ना। तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी कहा जाता है कि सियाचिन है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए सियाचिन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है महान हिमालय की बात करते हैं अब हम। महान हिमालय में क्या है, हिमालय की सबसे प्रमुख और सर्वोच्च श्रेणी है ये, हिमालय की सबसे प्रमुख और सर्वोच्च श्रेणी है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 2500 किलोमीटर, यानी महान हिमालय, यानी इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको, जैसे भारत है मान लिया जाए, तो इसकी जो लंबाई है इस प्रकार से है। तो ये कहाँ से कितना है, ये आपका 2500 किलोमीटर लंबाई में है। चौड़ाई की बात करें तो 120 किलोमीटर से लेकर के 190 किलोमीटर तक चौड़ा है महान हिमालय। औसत ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है महान हिमालय की। इसमें अगर पर्वत शिखर की हम बात करें तो इसके जो सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट कुछ अगर हम बात कर लें उस पर, तो जैसे देखिए
माउंट एवरेस्ट जो सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ना, इसकी ऊंचाई 8,850 किलोमीटर है, मीटर है। तो इस प्रकार से जो है ये माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मंसालू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, गोसाईयान, इसके बाद फिर नंदा देवी, नामचा बरवा, है ना, ये सब देखिए, ये जो पर्वतें हैं, ये जो पर्वत चोटियाँ ये सब है, इसको आप लोकेशन में ज़रूर एक बार देखिएगा। आप मैप एटलस निकाल करके उसको इस प्रकार से आप टिक कर लीजिएगा, है ना। जो भी पर्वत जो शिखर आपको दिखाई दे रहे हैं नाम, तो उसको आप एटलस का मैप निकालिएगा और मैप में जो है भारत का जो फिजिकल मैप देखिएगा, उसमें ये सब जो पर्वत चोटियाँ हैं, पर्वत शिखर हैं, उसको आप इस प्रकार से इंगित कर लीजिएगा कि आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा। इसके अलावा हम और बात करें तो देखिए, महान हिमालय, आप इस प्रकार से समझिए इसको थोड़ा, कि मान लीजिए कि इस प्रकार से हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ है ना, इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो अब इसमें दर्रे कुछ पाए जाते हैं। आप देखिए दर्रा क्या होता है, इसको समझिए। जैसे देखिए, आप ये पढ़े अभी कि दो पर्वतों के बीच का जो स्थान ऐसे होता है, इसको हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी दो पर्वत श्रेणी के बीच का ही पार्ट है जिसको दर्रा भी कहते हैं, सेम है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है कि जो दर्रे होते हैं ना, वो काफ़ी संकरे होते हैं। क्या होते हैं, संकरे होते हैं। घाटी थोड़ा चौड़ा होता है, बस अंतर, मेन अंतर यही है। अब यहाँ मान लिया जाए कि हम भारत से चीन जाना चाहें हिमालय को क्रॉस करके, तो जाहिर सी बात है एक से एक ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियाँ हैं, उसको तो पार करना मुश्किल है। तो ये जो आपको दर्रे दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि दर्रे भी जो हैं आप गए और दर्रे को क्रॉस कर गए, उधर नेपाल पहुंच गए, चाइना पहुंच गए, ऐसा नहीं है। ये दर्रे भी जो हैं, ये यहाँ से लेकर के मान लीजिए यहाँ जहाँ दर्रा, यहाँ ये है, ये वाला पार्ट, यानी कि जो भूतल है, यानी कि जो भूमि का तल है, वो भी यहाँ से दर्रे की ऊंचाई होती है 2500 मीटर, 300 मीटर, औसत ऊंचाई इतनी होती है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दर्रे जो होते हैं, ये दो पर्वतों के बीच में ही होते हैं। दो पर्वत, जो पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटियाँ होती है, उसके बीच का पार्ट होते हैं। लेकिन घाटी की अपेक्षाकृत काफ़ी क्या होते हैं, संकरे होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में वाराला, लापचाला, सिपकिला, उत्तराखंड की बात करेंगे तो थागला, नीति लेक, लिपू लेक, सिक्किम की बात करेंगे तो यह नाथुला, जेलेपला। तो ये सब जो दर्रा है प्रमुख, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कौन दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में कौन है। जैसे देखिए उत्तराखंड में थोड़ा सा यार इसको याद करना आसान है, खा, उत्तराखंड में खा का इफेक्ट है, तो यहाँ नीति लेक, लिपू लेक, है ना, यहाँ भी खा का इफेक्ट है। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा ला का इफेक्ट है, तो यहाँ देखिए वाराला, लापचाला, सिपकिला, हालांकि एक थागला है, इसको ध्यान रखिएगा। थागला जो है हिमाचल में नहीं, ये उत्तराखंड में पड़ता है ना। तो इस प्रकार से आप इसको भी, ये जो दर्रे हैं, इसको भी आप लोकेशन में देख सकते हैं, है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ प्रमुख ग्लेशियर की बात करें, है ना, जैसे देखिए हम उधर जो सियाचिन की बात की, तो सियाचिन कहाँ था, सियाचिन जो था ट्रांस हिमालय में था, ट्रांस हिमालय का ग्लेशियर था। लेकिन हम अगर महान हिमालय के कुछ ग्लेशियर की बात करें तो उसमें गंगोत्री, नीलाम जो कुमाऊं में पड़ता है उत्तराखंड में, है ना, इसके अलावा जेमू सिक्किम में पड़ता है। तो ये सब कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं महान हिमालय के। अब हम आगे बात करते हैं, इस फिगर को थोड़ा देखिए। यहाँ पे क्या आपको समझना है कि महान हिमालय, लघु हिमालय से मुख्य केंद्रीय क्षेत्र यानी मेन सेंट्रल ट्रस्ट द्वारा अलग किया जाता है। जैसे देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये मान ली महान हिमालय है और ये इसी प्रकार से पर्वत श्रृंखला है ना, और जो ऊपर जो है ये महान हिमालय, उसके फिर दक्षिण में, उसके दक्षिण में मध्य हिमालय, उसके बाद फिर शिवालिक है। तो यहाँ पे जो ये क्षेत्र जो अलग करता है, इसको हम कहते हैं मेन सेंट्रल ट्रस्ट यानी MCT। इसी भाग में याद रखिएगा, इसी भाग में क्या है, कांगड़ा घाटी,
काठमांडू घाटी, कश्मीर घाटी, और ये जो स्थान होते हैं ये काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्य से मतलब काफ़ी अच्छा होते हैं। यहाँ का जो दृश्य होता है वो देखने का लायक होता है। जैसे हम अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी का सौंदर्य जो है इसको हम भारत का स्वर्ग कहते हैं। लेकिन फिर भी लोग क्या होता है कि कश्मीर न जाने की बजाय स्विट्ज़रलैंड जाना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं घूमने के लिए। अगर आपसे कहा जाए कि आपको ऑफ़र दिया जाए कि आप कश्मीर जाना चाहेंगे घूमने के लिए या स्विट्ज़रलैंड, तो लोग जो है स्विट्ज़रलैंड ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरती जो है हमारे कश्मीर घाटी की है ना, काठमांडू घाटी की है। लेकिन यहाँ लोग क्यों नहीं जाते हैं आप जानते होंगे। जैसे कश्मीर में क्या है, घूम रहे हैं, कब आतंकी हमला हो जाएगा कोई ठीक नहीं है, यानी लोग सेफ़ फील नहीं करता है। वहाँ एक बहुत बड़ी पर्यटन को उतना बढ़ावा नहीं मिलने का बहुत बड़ा कारण ये है कि वहाँ लोग सेफ़ फील नहीं करते हैं। वहाँ कभी भी आतंकी हमला हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। उसी प्रकार से काठमांडू घाटी की बात करें तो वहाँ क्या है, आप गए काठमांडू घूमने के लिए, बहुत अच्छा है घूमने की जगह, प्राकृतिक सौंदर्य तो बहुत अच्छा है। लेकिन घूमने के लिए गए, आप जिस होटल में रुके पता चला कि जो वेटर था वो आपका बैग ही पार कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि वहाँ इस तरह के जो घटनाएं हैं, इसका कारण है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा गरीबी है। तो गरीबी है तो इस प्रकार की घटनाएं आपको सामान्यतः देखने को मिल जाती है। यानी कि वहाँ भी जो है इन सब चीज़ों से आप सेफ़ नहीं हैं, आपके साथ वहाँ लूटमार हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट जो ऐसे हैं जिस कारण पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल पाता है ना। लेकिन आप ये इतना ध्यान रखिएगा कि इसकी जो खूबसूरती है प्राकृतिक, वो स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती से कई गुना ज़्यादा है ना, कश्मीर घाटी की, काठमांडू घाटी की। तो यहाँ पे एक ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ याद रखिएगा कि ये जो घाटियाँ हैं, कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी, ये क्या है, MCT मेन सेंट्रल ट्रस्ट, यानी कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच का जो स्थान है, यानी जो घाटी है वही है। इसके अलावा अगर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का बात करें तो यहाँ पे जो स्थान पाया जाता है इसको कहा जाता है मुख्य सीमांत क्षेप। तो ये चीज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, मध्य हिमालय और शिवालिक के जो बीच का स्थान होता है, यानी कि उसके बीच जो घाटियाँ हैं उसको क्या कहा जाता है ना, तो उस घाटी को कहा जाता है मुख्य सीमांत क्षेप, और यहाँ पे मेन सेंट्रल ट्रस्ट। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम आगे बात करें लघु हिमालय के बारे में, तो लघु हिमालय या उसी को हम कहते हैं मध्य हिमालय, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय या कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ है, तो महान हिमालय के दक्षिण में है। सिंपल समझिए, महान हिमालय के दक्षिण में है। चौड़ाई कितनी है इसकी, इसकी चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक है। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 1800 मीटर से 3000 मीटर तक है। इसमें कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ जो हैं कौन कौन हैं, धौलाधर, पीर पंजाल, नाग टिब्बा, ये सब कुछ प्रमुख इसके पर्वत श्रेणियाँ हैं। इस श्रेणी में भी, कहने का मतलब कि ये जो लघु हिमालय है इसके क्षेत्र में भी कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल हैं जो यहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। जैसे इसके निचले भाग में क्या है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग इत्यादि प्रमुख पर्यटन स्थल पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा, ये सब आपको मध्य हिमालय के निचले भाग में है ना। इसके बाद हम आगे बात करें कि लघु हिमालय के ढालों के सहारे जो अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं उसको कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, ये देखिए कैसे पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये जो है ये इस प्रकार से महान हिमालय है और ये मध्य हिमालय है। एक मिनट सॉरी, इस प्रकार से देखिए इसको, तो यहाँ पे देखिए ये जो लघु हिमालय है, ये मान लिया जाए कि जो है ये लघु हिमालय है, ये लघु हिमालय है। तो इसके ढाल के सहारे यहाँ पे जो चारागाह पाए जाते हैं इस प्रकार से काफ़ी खूबसूरत होता है ना। तो ये जो अल्पाइन चारागाह पाए जाते हैं इसको क्या कहा जाता है कश्मीर में, मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, इसी को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है ना। इसी को उत्तराखंड में
बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मर्ग क्या होता है, तो एक चारागाह होता है, यानी कि उस लघु हिमालय के ढाल के सहारे जो पाया जाता है चारागाह, उसी को। इसके बाद हम शिवालिक की बात करें तो शिवालिक क्या है, इसका उपनाम यानी बाह्य हिमालय जो है सबसे दक्षिणी भाग होता है, हिमालय का सबसे दक्षिणी श्रेणी है जो है शिवालिक है। इसकी चौड़ाई 8 से 45 किलोमीटर तक, यानी कहीं पे इसकी चौड़ाई बहुत कम है 8 किलोमीटर, और कहीं पे 45 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है शिवालिक की। औसत ऊंचाई की बात करें तो इसमें काफ़ी छोटे स्तर के पर्वत शिखर पाए जाते हैं, है ना, जिसमें 900 मीटर से लेकर के 1300 मीटर तक की ऊंचाई के मध्य इसकी औसत ऊंचाई है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कौन कौन क्षेत्र आते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत जैसे जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में डुडवा श्रेणी, नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ी, है ना, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो ये सब जो पर्वत हैं ये सब शिवालिक के अंतर्गत आते हैं, यानी शिवालिक जो श्रेणी है हिमालय की उसके अंतर्गत ये सब पर्वत आते हैं, डाफला, मिरी, ओबर, मिसमी, है ना। तो आप ये समझ पाए होंगे शिवालिक के जो पर्वत श्रेणियाँ जो हम यहाँ पे आज डिस्कस किए, ये आप ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। समझने के साथ साथ आप इसे जो एटलस का आपके पास जो मैपिंग है, यानी कहने का मतलब मैप है, उसको आप ज़रूर देखिएगा लोकेशन को, कि उससे क्या होगा कि चीज़ें आपको ज़्यादा विजुअलाइज होगी, ज़्यादा विजुअलाइज होगी तो अधिक से अधिक दिनों तक माइंड में आपके सेटअप रहेगा। तो धन्यवाद। अगर आपको चीज़ें उतना कहने का मतलब ये है कि मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे, है ना। अगर आपको कुछ और समस्याएं होती है तो आप निसंदेह कमेंट करें, हम अगले वीडियो में और इससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।